नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नव वर्ष मुबारक। ईश्वर आपको और आपके परिवार को तरक्की दे और सेहतमंद रखे। मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आ रहा हूं जो किसी भी स्टेज के लिए यूज़फुल है। अगर आप एक एंट्री लेवल प्रोफेशनल हैं या जॉब सीकर हैं, या फिर आप एक ऑलरेडी एक किसी प्रोफेशन में हैं और आप आईटी इंडस्ट्री में एंट्री चाह रहे हैं, या फिर अपनी सर्विस मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने की रुचि रखते हैं, तो ये पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। और यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक कोर्स लेकर आ रहा हूँ, और ये सर्विस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो किसी भी इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री या फिर नॉन आईटी इंडस्ट्री में, अगर आप इस कोर्स को गो थ्रू करेंगे या फिर मेरे साथ ये वेब सीरीज फॉलो करेंगे, तो फिर आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री में या नॉन आईटी इंडस्ट्री में आप एंट्री लेवल पर जॉब पा सकते हैं। या फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं किसी टेक्नोलॉजी पे, किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, सो वहाँ पर भी ये सर्विस मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही नीडेड है आजकल के मार्केट के हिसाब से। क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे नीड समवन हु इज़ गुड इन सर्विस मैनेजमेंट, बिकॉज ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हर कोई एक सर्विस दे रहा है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, और उससे एक वैल्यू चेन क्रिएट होती है, एक वैल्यू चेन जनरेट होती है। सो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सर्विस मैनेजमेंट यू नो रोल्स को हायर करती हैं, या फिर उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सर्विस मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हों, जो कस्टमर को वैल्यू ऐड दे सकें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। उस हिसाब से अगर आप मेरी ये फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ की रोल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेंगे। पहला रोल है चेंज मैनेजर को रोल, बहुत ही क्रिटिकल रोल है। सर्विस रिक्वेस्ट मैनेजर रोल, इंसिडेंट मैनेजर रोल, ये आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रोजेक्ट में ये रोल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट हैं सो फिर अगर ऑपरेशन वर्क है सो इश्यूज होंगे, और कोई एक अकाउंटेबिलिटी होगी आपके प्रोजेक्ट में जो इन इश्यूज को रिजॉल्व करेगी, जो अकाउंटेबल होगी कि अच्छा इन अगर कोई इशू आया है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में तो उसको कौन टेक केयर करेगा, क्या प्रोसेस फॉलो होगा, कौन से टूल्स फॉलो होंगे, किस तरीके से हम प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये सभी रोल्स सर्विस मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे सो वहाँ पर ये हो सकता है कि हर प्रोसेस के लिए एक अलग प्रोसेस मैनेजर होगा, उसके केपीआईज अलग होंगे, उसके केआरएज अलग होंगे। अगर आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बंदा होगा और वो बहुत सारे प्रोसेस को मैनेज कर रहा होगा, बहुत सारे रोल्स को मैनेज कर रहा होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट ये रोल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हैं। कुछ और रोल भी सर्विस मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है ना। तो और भी कई सारे रोल हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ की रोल्स लिखे हैं जो आपको किसी भी अकाउंट में दिखेंगे ही दिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए यूज़फुल है, ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा चीज़ें, बट अगर आपको लगता है तो फिर आप डेफिनेटली इस कोर्स को फॉलो कीजिए। और अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तो ये मुझे प्रेरित करेगा और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। इंग्लिश व्यूअर्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर एक डाला हुआ है। ये मेरी नई जर्नी है, एज अभी तक मैं यूट्यूब पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं वीडियोस क्रिएट नहीं करता था। जस्ट मैंने स्टार्ट किया है कि जो भी मैंने इन 7-8 सालों में आईटी इंडस्ट्री में सीखा है, सो एटलीस्ट वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, उसके लिए मेरा ये प्रयास है। अगर आप इससे इंस्पायर होते हैं तो जस्ट आप मुझे एक कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे वीडियो को।
सो ओके, सो ही ये फर्स्ट स्लाइड थी। फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये बताया कि ये कौन कौन से रोल एग्जिस्ट करते हैं। मैं धीरे धीरे एक एक रोल को एक्सप्लेन भी करूँगा, बट मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा फर्स्ट टाइम पर, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस होंगी, जिससे आपका टाइम बचेगा। आप जस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको स्पेंड करना है एक दिन में, और आप उससे थोड़ी बहुत नॉलेज या गाइडेंस ले सकते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ चेंज मैनेजर, चेंज मैनेजमेंट के लिए हमको क्या क्या चाहिए। सो ये स्टेप वाइज है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4 एंड 5। सो ये मैंने कुछ टाइमलाइंस बनाई थी। टाइमलाइंस बिकॉज मेरी जॉब के कारण या फिर उसके कारण मैं डेली मेरे लिए मुश्किल हो सकता है कि मैं टाइमलाइन मीट कर पाऊँ, बट मैं धीरे धीरे ऐसे वीडियोस आपको बनाकर इसमें यूट्यूब पर डालेंगे, तो आप उस वेब सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप अगर चेंज मैनेजमेंट के, और यहाँ पर मैं कुछ ना इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आप चेंज मैनेजर के लिए जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्क यू कि अच्छा चेंज क्या होता है, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट, क्या होता है चेंज मैनेजमेंट, क्यों चाहिए, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चेंज मैनेजमेंट के मॉडल्स क्या क्या हैं, लाइफ साइकिल चेंज मैनेजमेंट की क्या है, स्टैंडर्ड इमरजेंसी चेंज क्या है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी पहला स्टेप हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में है व्हाट इज अ चेंज, व्हाट इज चेंज मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज नीडेड। तो केवल ये 3 की क्वेश्चंस आज हम लोग देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब क्रिएट करूंगा तो उसके लिए बताऊंगा। यस, सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ चेंज, सो आपको ये डिफिनीशन रिमेंबर याद रखना है। अगर आप ITIL का सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, सर्विस मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस के लिए जाते हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और आजकल तो डेवलपमेंट के साथ साथ भी सर्विस मैनेजमेंट की स्किल्स होना मैंडेटरी है। सो इन केस दीज ITIL बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कि जब आप बोलेंगे कि ठीक है मैं चेंज मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हूँ, देन फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क व्हाट इज अ चेंज, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय चेंजेस, चेंज है क्या। सो हमारे पास में डेफिनेशन होगी कि ये डेफिनेशन आप याद कर लो या फिर इसको कहीं पर लिख लो, दैट change is defined as modification of a component of the IT environment। so ये specific to IT environment के लिए है कि किसी भी component में अगर हम modify कर रहे हैं, so that is a change। चेंज कब कब ऑकर हो सकता है, कब हो सकता है जैसे कि आपने एक सर्विस इंट्रोड्यूस की, या फिर एक ऑलरेडी एक कोई सर्विस रन कर रही है और उसमें हमने मॉडिफिकेशन किया, या फिर एक ऑलरेडी सर्विस है और उसको हम टर्मिनेट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो वो भी एक चेंज है। करेक्ट। सो चेंज इट्स एनीथिंग, कोई भी एक्टिविटी हम जैसे कि लेट्स से आप एक बेसलाइन क्रिएट करते हैं कि हम हमारे इन्वायरमेंट में ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये एप्लीकेशंस होगा, राइट, और ये रिसोर्सेज होंगे, बट फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि कल को अगर हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हैं, कल को कुछ हम चेंज लेके आते हैं, या एक नया एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में, या फिर एप्लीकेशन की किसी फंक्शनैलिटी को चेंज करते हैं, सो ये क्या होगा, ये एक चेंज होगा। ओके। दो पीपल साइड या पीपल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज, ये ऑल दीज आर चेंजेस, बट एज अ चेंज मैनेजर आपको ये देखना है कि आपके स्कोप में क्या है। अदरवाइज तो एवरीथिंग इज ए चेंज। एक छोटा सा चेंज भी हो सकता है, या फिर आप ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, वो भी एक चेंज है। करेक्ट। आप अपना एक लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो भी एक चेंज है। HR लेवल पर भी कई सारे चेंजेस हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो हम सभी चीज़ें चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर रखें। सो स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्कोप में क्या रखेंगे और क्या हम आउटसाइड ऑफ द स्कोप रखेंगे। सो जनरली आप किसी भी IT इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारी टीम्स होती हैं, ओके, जो मैनेज करती हैं ऑपरेशंस को।
आपकी नेटवर्क टीम होगी। सिंपल वे में कह सकते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन टीम्स होती हैं। एप्लीकेशन जो फ्रंट एंड देखते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैक एंड देखता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका स्टोरेज होगा, नेटवर्क होगा, सिक्योरिटी होगा। एप्लीकेशन में आपका एसएपी हो सकता है, ईआरपी हो सकता है। सो जो भी फ्रंट एंड है आपका एप्लीकेशन हो सकता है, जैसे कि सर्विस नाउ अगर आप यूज़ कर रहे हैं टूल का, तो टूल टीम भी एक फ्रंट एंड हो सकता है। बट अब हर ट्रैक में या हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होंगी वो जो चेंज प्रोसेस से करेंगे। जैसे कि अगर सर्विस नाउ है तो वहाँ पर हम पैच इंस्टॉल करेंगे, सो वो हम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू करेंगे। अगर हम कैटलॉग मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर हम कुछ एप्लीकेशन अपग्रेड करते हैं तो वो भी हम एक चेंज और रिलीज प्रोसेस के थ्रू करेंगे। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं तो जैसे सिक्योरिटी है, वहाँ पर अगर आपको पोर्ट ओपन करना है एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन के बीच में, सो वो एक चेंज होगा। आपका स्टोरेज के अंदर आपको जैसे कि कैपेसिटी या हार्डवेयर अपग्रेड या डिग्रेड करना है, सो वो भी एक चेंज प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर मेंशन भी किए हैं स्लाइड में, आप देख सकते हैं कि पोर्ट ओपनिंग या फिर कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, सर्वर प्रोविजनिंग और डिकमिशनिंग, ओएस अपग्रेड्स, ऑल दीज आर आईटी एग्जांपल्स। आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से वो टास्क सोच सकते हैं जो आपको चेंज के थ्रू करना है। अब हमको चेंज के थ्रू ही क्यों करना है या फिर चेंज प्रोसेस क्यों नीडेड, ये एक दूसरा एग्जांपल होता है जो इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो आप ये पॉइंट अपने मन में रखो कि जैसे कंसिस्टेंट अप्रोच, अगर आपके पास में चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस है तो आपके पास में एक रिटन अप्रोच है जो आप फॉलो करोगे अपनी एक्टिविटी के लिए। क्योंकि आपके अकाउंट में कुछ स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ नॉन कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जहाँ पर आपको प्रोसीजर पता है कि मैं ये 1 2 3 4 स्टेप फॉलो करूँगा और मैं एक्टिविटी को कर दूंगा। एक केस ये हो सकता है कि आपके पास में ऐसी एक्टिविटी हो विच यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम और यू आर नॉट श्योर कि भाई इसका रिस्क क्या होगा, इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अच्छा कैसे रिसोर्स को मैनेज करेंगे, रिसोर्स को किस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। सो इस तरीके के भी कुछ केसेस हो सकते हैं जिसको आप एज अ नॉर्मल एक्टिविटी कंसीडर करेंगे। तो कंसिस्टेंट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से चेंज की हमारी साइकिल क्या होगी, कैसे हम चेंज को स्टार्ट से लेकर हम चेंज को कैसे क्लोज करेंगे, किसको किसको इन्वॉल्व करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड कम, जैसे कि आप कह सकते हैं कि स्टैक होल्डर्स कौन कौन से होंगे जो उस चेंज से कोरिलेट करेंगे, उनको इन्फॉर्म कैसे करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे कैसे करेंगे। तो वो थर्ड पॉइंट है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कम्युनिकेशन के बिना हम कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को। क्योंकि बिकॉज आप एक एक्टिविटी किसी को परफॉर्म करेंगे और आपके द्वारा की गई एक एक्टिविटी से वो क्या हो सकता है कि पूरा सिस्टम इम्पैक्ट हो सकता है अगर आपने एक प्रॉपर डेट और टाइम पर वो एक्टिविटी नहीं की जिस टाइम पर यूज़र उस सिस्टम को नहीं यूज़ कर रहा है। ये सिंपल एक एग्जांपल आप सोच सकते हो कि आप किसी को बिना बताए हुए उसका सिस्टम रिबूट कर दो और प्रोबेबली वो अपने सिस्टम पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहा हो और आप उसका सिस्टम जाकर रिबूट कर दो। सो उससे उसका कितना लॉस हो सकता है। तो थिंक इन इन ब्रॉडर टर्म, आप इसको एक ब्रॉडर टर्म में सोचो कि एक सर्वर है, उस सर्वर पे कितना एप्लीकेशन, ये पूरा बिजनेस ही रन कर रहा है और एकदम से वो सर्वर को आपकी इंफ्रा टीम ने रिबूट कर दिया या शट डाउन कर दिया और उससे क्या हुआ कि एप्लीकेशन क्रैश हो गया। क्रैश इन द सेंस कि एप्ली सिस्टम ही सर्वर शट डाउन हो गया, तो एप्लीकेशन जो उस पर रन कर रहा था वो बंद हो गया। बंद हो गया तो फिर क्या हुआ कि बिजनेस इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि यूज़र अब यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मल्टीपल बहुत सारी टिकट्स रेज हो रही हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ और फिर जो कस्टमर था उसने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी। तो एक चेंज का इस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चेंज को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में करने से पहले हम उसको एसेस करें कि अच्छा इसका क्या रिस्क हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किसको किसको हमको कम्युनिकेट करना होगा, वो कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे जिनको हमें ये बताना होगा कि हम ये एक चेंज इस टाइम पर करने जा रहे हैं। तो अगर वो अपना कुछ काम करेंगे तो उसको सेव कर सकते हैं, देन यू कैन डू द शट डाउन। सिंपल, जस्ट थिंक इन दैट वे। इस और फिर लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर लीगली
बाउंडेड कि उनको तो ये प्रोसेस फॉलो करना ही करना है, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर पिनलाइज्ड हो सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग, हाँ अगर आप चेंज मैनेजर हैं तो फिर आप उसको कैसे मॉनिटर करोगे कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज है। ऑब्वियसली आप एक सिस्टम होगा, एक टूल होगा जिसके थ्रू चेंज को आप लॉग करोगे सिस्टम में, फिर आप उसको मॉनिटर करोगे, फिर आप उनको ट्रैकिंग में डालोगे कि अच्छा उनका क्या स्टेटस था, आज क्या प्रोग्रेस है, कौन सा रिसोर्स इस पर काम कर रहा है, क्या इस पर कुछ डाउन टाइम चाहिए या फिर किसी का अप्रूवल चाहिए या फिर हम इसको डायरेक्ट एज ए स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं। देन टू मिनिमाइज फेल्योर इन द प्रोडक्शन, सो मेन जो मोटिव है चेंज मैनेजमेंट का, वो मेन मोटिव यही है। क्या मोटिव है? मोटिव ये है कि हमको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जो भी फेल्योर हो सकता है उसको मिनिमाइज करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकती कि हम उस फेल्योर को एलिमिनेट कर देंगे, कोई नहीं कह सकता, बट हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। और वो मिनिमाइज हम सिर्फ एक ही प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज योर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। सो आपका चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस जितना स्टेबल होगा, जितने आपके पास में चेक्स होंगे, उतना ही आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट सेफ होगा। इट इज एज सिंपल इज दैट। अगर आपका चेंज प्रोसेस वीक है सो फिर क्या होगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द ऑपरेशन। आप सिंपल वे में समझ सकते हैं कि एक जैसे इंडिया में अगर ट्रैफिक पुलिस मैन नहीं है तो क्या सिचुएशन हो सकती है। इस सिंपल वे में चेंज मैनेजर का भी काम होता है कि अगर वो चेंज मैनेजर नहीं है सो फिर चेंजेस की सिचुएशन क्या होगी, आप खुद समझ सकते हैं कि एक ही डेट और एक ही टाइम पर मल्टीपल चेंजेस शेड्यूल्ड होंगे, कोई भी चेंज को कर देगा। अब सिस्टम में कौन क्या कर रहा है, कैसे मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग होगी, किसकी वजह से सिस्टम में क्या इम्पैक्ट हो गया है, वो इश्यूज हो सकता है। फिर उसको ठीक करने के लिए, उस इशू को ठीक करने के लिए कैसे, किस ट्रैक के पास जाएंगे या किस टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे जिससे कि वो इशू फिक्स हो जाए। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अगर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं होगा तो वो आंसर नहीं किए जा सकते हैं। सो आज की स्लाइड में बस इतना ही। अभी मैं ज़्यादा आप आप इस पर आप उस पर टाइम, मैं बोलूँगा कि आप जितना मैंने बताया है अगर आप इसको गो थ्रू करते हैं तो फिर आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ चेंज क्या है, और आप इसको अपना थिंक कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर आप एक आप बीटेक या एमसीए पास आउट हो सकते हैं जो किसी जॉब के लिए देख रहे हैं। सो जस्ट थिंक इन दैट वे कि ये स्किल्स आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि वेदर यू आर गोइंग इन टेक्निकल रोल, नॉन टेक्निकल रोल, आप किसी भी रोल में जाएंगे, बट ये चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे मैनेज करते हो चेंज मैनेजमेंट, आप कैसे मैनेज करते हो, करेक्ट। एंड सो आईटी चेंज या फिर नॉन आईटी चेंज आप किस तरीके से मैनेज करते हो, उसकी क्या नीड है और किस तरीके से हम प्रोसेस को परफेक्ट बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए जिससे कि हम चेंज प्रोसेस को और स्टेबल कर सकें या अपने ऑपरेशन को स्टेबल कर सकें, सो जिससे कि हमारा बिजनेस इम्पैक्ट ना हो, हमारा कस्टमर जो है वो इम्पैक्टेड ना हो। सो ये कुछ पॉइंट आप सोच सकते हो। और ग्रेजुअली मैं आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अदर थिंग्स मैं आपको शेयर करूँगा अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। आज के लिए थैंक यू सो मच, और खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।